Good morning, class 5. Today is the day 25 of online classes and the date is 14 May 2020. Here I am to teach you science. आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं. अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है. तीनों चैप्टर का अब हम लोग शॉर्ट सा रिकैप ले लेते हैं ताकि जब हम लोग आगे बढ़ें तो जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है वो हम लोग भूल नहीं जाएं, ठीक है. उसका रिवीजन होता रहे. तो सारे चैप्टर्स का हम लोग रिकैप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट का हम लोग रिकैप पढ़ लेते हैं. न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम द सीड्स. हम लोगों को पता है जो नए पौधे हैं उनको हम लोग कैसे उगा सकते हैं, या नए पौधे जो हैं वो कैसे उगते हैं. तो सीड से, बीज से, रूट से, स्टेम तने से, एंड लीव्स पत्तियों से ऑफ द पेरेंट प्लांट्स. अभी हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ा था कि नए अभी तक तो हम लोग को इतना पता था कि जो नए पौधे हैं वो सीड से उगते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों ने नया क्या जाना कि सीड के साथ साथ रूट्स, स्टेम, लीव्स से भी नए पौधे उगते हैं. यानी बीज, जड़, तना और पत्तियों से भी क्या होते हैं, नए प्लांट्स का जन्म होता है. मतलब उससे नए प्लांट्स हो सकते हैं पेरेंट्स प्लांट्स से. अगर हम लोग उसको वो पार्ट निकालेंगे सीड, रूट, स्टेम, लीफ, तो नया बेबी प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है. चलिए, द कोटिलीडॉन ऑफ द सीड प्रोवाइड फूड फॉर द बेबी प्लांट इन द अर्ली स्टेज. अब हम लोग पढ़ चुके थे ना कि कोटिलीडॉन जो होता है वो अर्ली स्टेज में, मतलब शुरुआती दौर में क्या करता है, किसी भी बेबी प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है. अब कोटिलीडॉन क्या था, चलिए हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं. कोटिलीडॉन फिगर से समझा दिया गया था, फिर भी एक बार समझिए कि कोटिलीडॉन होता क्या है. बता रहा है कि द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट. सीड कोट जो होता है वो क्या करता है, बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है, हम लोग को पता है. इनसाइड द सीड कोट देयर आर टू थिक स्ट्रक्चर कॉल्ड कोटिलीडॉन. सीड कोट जो होता है वो बेबी प्लांट की रक्षा करता है. अब आप लोग फिगर में बहुत अच्छे से कोटिलीडॉन देख पा रहे होंगे, ठीक है ना. तो सीड कोट जो है वो भी आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में. सीड कोट क्या करता है, बेबी प्लांट को सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है, उसकी रक्षा करता है. और इस सीड कोट के अलावा भी इनसाइड, उसके अंदर 2 थिक स्ट्रक्चर होता है, उसको कोटिलीडॉन कहते हैं, जिसके अंदर बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर रहता है. फिगर देख के मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया हो. वैसे भी ये रिकैप. चलिए, सीड्स नीड एयर, वाटर एंड द राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ एंड लाइट टू ग्रो इनटू बेबी प्लांट. हम लोग को पता है कि जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा तब तक कोई भी सीड न्यू प्लांट में ग्रो नहीं करेगा. वो फेवरेबल कंडीशन है क्या, तो हवा हो गया, पानी हो गया, सही गर्मी, टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं बढ़ जाए, टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं कम हो जाए, ठीक है. और लाइट जो है, ठीक है, उससे क्या होता है, ग्रोथ होता है बेबी प्लांट में. सीड गेट्स डिस्पर्स्ड बाय वेरियस मीन सच एज विंड एंड वाटर. हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी कि सीड जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो किस माध्यम से जाता है, तो या तो हवा या तो पानी के थ्रू. अब बता रहा है एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप. एग्रीकल्चर जो है ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, फसल को उगाया जाता है, और हार्वेस्ट यानी कि उसको काटा जाता है. अब चलिए, 2 चीज़ था यहाँ पे, एक क्रॉप्स था, ठीक है, और एक क्या था, एक एग्रीकल्चर था. तो एग्रीकल्चर तो समझ में आ गया कि जब हम लोग क्रॉप्स को, फसल को उगाते हैं और टाइम होने पे उसको काट लेते हैं फसल को, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग. और इस दोनों टर्म को मिला के एग्रीकल्चर. तो क्रॉप क्या है पहले समझिए. क्रॉप बोलते हैं फसल को. तो बता रहा है कि जब किसी बहुत बड़े पैमाने पर किसी खास सीजन में, किसी खास रीजन में
कोई फूड या फाइबर को हम लोग उगाते हैं, ठीक है, तो उसको क्रॉप या फसल कहते हैं। किसी पर्टिकुलर रीजन, किसी ख़ास क्षेत्र में, ख़ास सीज़न में जब हम लोग भोजन या फाइबर उगाते हैं तो उसको क्रॉप यानी फसल बोलते हैं। अब एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? तो एग्रीकल्चर बोलते हैं कि जब हम फसल को, क्रॉप्स को उगा रहे हैं और जब वो पक गया तो उसको काट ले रहे हैं, हार्वेस्ट कर ले रहे हैं, तो उसको एग्रीकल्चर यानी कृषि बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से क्रॉप और एग्रीकल्चर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्रॉप, फसल किसको बोलते हैं? एक ख़ास रीजन में, ख़ास क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर सीज़न में जब कोई फूड या फाइबर को हम लोग उगाते हैं ताकि वो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सके, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप, फसल बोलते हैं। और एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? तो यही फसल, यही क्रॉप जब हम उगाते हैं, ग्रो करते हैं और जब ये पक जाता है तो इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब कि इसकी कटाई कर लेते हैं, तो इस पूरे टर्म को एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो आज चैप्टर फर्स्ट का जो रिकैप हुआ उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि नए जो पौधे हैं उनको सीड से, रूट से, स्टेम से, लीफ से उगाया जा सकता है। कोटलीडॉन जो होता है, कोटलीडॉन किसको बोलते हैं? तो सीड कोट के बाद जो थिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको कोटलीडॉन बोलते हैं। वो क्या करता है? बेबी प्लांट को शुरुआती दौर में फूड प्रोवाइड करता है, भोजन प्रोवाइड करता है। सीड जो है हवा, पानी और सही टेम्परेचर यानी सही गर्मी, लाइट के उपस्थिति में ही ग्रो कर पाता है, ठीक है। सीड जो है वो किसके द्वारा डिस्पर्स्ड होता है? तो सीड या तो हवा या तो पानी के द्वारा डिस्पर्स्ड होता है। डिस्पर्स्ड क्या होता है? तो डिस्पर्सल बताए थे कि डिस्पर्सल बोलते हैं कि वैसी प्रक्रिया जिसमें सीड, बीज जो होता है, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, जाके ग्रो कर जाता है, उसको डिस्पर्सल बोलते थे। अब एग्रीकल्चर और क्रॉप के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। क्रॉप किसको बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर सीजन में, किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई फूड या फाइबर उगाना ताकि हम लोग इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकें, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप यानी फसल बोलते हैं। और एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? इसी क्रॉप को जब हम उगाते हैं और मतलब कोई फसल है उसका बीज बोते हैं और उसके बाद जब वो पक गया तो उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसकी कटाई कर लेते हैं, तो इस पूरे टर्म को एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक with a recap of chapter 2. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.